इज योर मैथ्स टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस और पिक्चर्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना डू दिस अ लिटिल जल्दी क्योंकि आई नो आपका एग्जाम अभी आ गया है, राइट? इट्स जस्ट हियर 2-3 दिन में, तो हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को थोड़े स्पीड में देखो, जल्दी रिवाइज कर लो। आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से सोर्सेस केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, तो बस आप उसको पढ़ लो या उसको इग्नोर कर सकते हो फॉर नाउ, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद टुडे। एट द एंड जो है मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए, लेट अस सी आप कितने ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे थे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वेदांतु 9 और 10 चैनल का एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी चैनल पे है, उसको आप देख सकते हो। तो गाइस ये वाला पहला इमेज है, इसको आपको बस ऐसे पढ़ लो कि बुक मेकिंग है बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम अखलाक ई नासिरी, है ना? दिस इज अ रॉयल वर्कशॉप इन द 16th century मच बिफोर प्रिंटिंग बिगन इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले टेक्स्ट को डिक्टेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या लिखा जाना चाहिए, और फिर उसकी लिखाई और एक तरीके की मैन्युस्क्रिप्ट्स मेकिंग हो रही है। तो अगेन देयर इज नथिंग यू हैव टू लर्न इन दिस, ठीक है? आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ऑलराइट, ये है पेज फ्रॉम द डायमंड सूत्रा। यू ऑलरेडी नो कि डायमंड सूत्रा इज द फर्स्ट टेक्स्ट oldest Japanese book that has been written in the woodblock printing technology। ये वाला जो बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपनी किताब में, अभी याद कर लो मेरे साथ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोरिया में कौन सी वुडब्लॉक प्रिंटिंग किताब है जो काफी पॉपुलर है, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को बताती है, तो द आंसर विल बी त्रिपिटका कोरियाना। त्रिपिटका कोरियाना। यहाँ पर ये वुडब्लॉक प्रिंट्स है जो 80,000 वुडब्लॉक्स में प्रिंटेड है। दे वर इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007। सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कोरियन स्क्रिप्चर्स के बारे में। कोरिया में वुडब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो किताब लिखी गई थी वो थी त्रिपिटका कोरियाना, ठीक है? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पर्पल बॉक्स जिससे आपको एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट इज ये वाला जो आपका बॉक्स है, इसको पढ़ लो। इससे बस 2 चीजें आपको याद रखनी है कि एक आर्टिस्ट था कॉल्ड किटागावा उटामारो, जिसने एक नया आर्ट फॉर्म दिया था जिसका नाम था उकियो। बस इतना याद रखना है। व्हाट इज उकियो? उकियो इज अ न्यू आर्ट फॉर्म जहां पर पेंटिंग की जाती थी ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। फ्लोटिंग वर्ल्ड मतलब ये दुनिया जो हर वक्त हर पल बदल रही है ना? उसकी पेंटिंग ये करते थे, उसकी नई तरीके की आर्ट फॉर्म इन्होंने शुरू की थी, दैट इज द उकियो। दिस इज एन उकियो पेंट बाय किटागावा उटामारो। तो आपको एक प्रिंट दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किसने पेंट की, हु इज द पेंटर ऑफ दिस या ऑफ दिस प्रिंट। तो यू शुड नो किटागावा उटामारो एंड यू नो उकियो, ठीक है? ये इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ऑलराइट, ये बस देख लो, इस पे कुछ आएगा नहीं। दिस इज अ यू नो उकियो फॉर्म, जहां पर आदमी जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बाहर न्यूज़पेपर तो नहीं था तब, बाहर देख रहा है, चाय वाय पी रहा है, औरतें जो है घर के काम कर रही है, डोमेस्टिक चोर्स में बिजी है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ उकियो या द वर्ल्ड, यू नो, द फ्लोटिंग वर्ल्ड, ठीक है? Alright, next purple box which is very important from this chapter is this one guys, Jikji, है ना? इस पे MCQ definitely आ सकता है। The Jikji of Korea is amongst the world's oldest existing books printed with movable metal type। तो woodblock printing के बाद जब टेक्नोलॉजी आई प्रिंटिंग की तो एक आई called movable metal type, जिसके बारे में बुक में डिटेल में नहीं दे रखा, ठीक है? बट आपको याद रखना है कि कोरिया की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इस टेक्नोलॉजी में। इट कंटेन्स एसेंशियल फीचर्स ऑफ ज़ेन बुद्धिज्म। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कंसिस्ट्स ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ ज़ेन बुद्धिज्म, है ना? या फिर जो जिकजी ऑफ कोरिया है वो किसके बारे में बात करती है? गेट इट? Right, about 150 monks of India, China and Korea are mentioned in the book। 14th century में इसको प्रिंट की गई थी। Although इसकी फर्स्ट वॉल्यूम अनअवेलेबल है, सेकेंड वॉल्यूम को हम लोगों ने प्रिजर्व किया है इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ये एक जगह है जहां पर हम अपनी पुरानी चीजों को एज अ मेमोरी जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो जिकजी ऑफ कोरिया। ऑलराइट, त्रिपिटका कोरियाना क्या था? वो वुडब्लॉक प्रिंटिंग की ओल्डेस्ट बुक थी कोरिया की। ये पोर्ट्रेट ऑफ जॉनस ग्यूटेनबर्ग, राइट? यहाँ पर ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस एज सच, इसको बस पढ़ लो, इससे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे बहुत ज्यादा, यू नो
डिटेल्ड है वो। ये वाला जो फिगर 7 है इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। ये आपको बताता है थोड़ा बहुत कि जो बाइबल किताब भी पब्लिश हुई थी उसमें जो है दे वर नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यू माइट गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, इलैबोरेट, है ना, कि जो बुक्स पब्लिश हुई थी आफ्टर द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं थे नई टेक्नोलॉजी के, उसमें ओल्ड हैंड रिटन स्टाइल्स भी एग्जिस्ट करते थे अलोंग विद न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल जो टेक्स्ट प्रिंट किया जाता था उसमें जो है इन द न्यू गुटेनबर्ग प्रेस, जो टेक्स्ट था वो मेटल टाइप का था, प्रेस मेटल टाइप, लेकिन जो बॉर्डर्स थे वो केयरफुली डिजाइंड, पेंटेड और इल्यूमिनेटेड बाय हैंड थे, बाय आर्टिस्ट थे। No two copies were the same. Every page of each copy was different. दो कॉपीज कितने भी केयरफुली लगे आपको सेम है, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस हुआ करते थे, क्योंकि जो एलिट्स थे, जो उस टाइम के अमीर लोग थे, दे प्रिफर्ड दिस काइंड ऑफ अ यूनिकनेस। आज भी आप देखोगे अमीर लोगों को यूनिक चीजें बहुत पसंद आती है, राइट? they preferred lack of uniformity. You will also see कि काफी कलर का यूज किया गया है काफी सारे पार्ट्स में। कलर के दो मेजर फंक्शन से, पहला वो हाईलाइट करता था होली वर्ड्स, है ना, जैसे हम हाइलाइटर यूज करते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के लिए, यहाँ पर होली वर्ड्स के लिए उसका इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कलर ऐड किया जाता था। ऑल्सो इट एडेड कलर टू द पेज, सुंदर भी करता था पेज को, राइट? तो गुटेनबर्ग जो है टेक्स्ट को ब्लैक में करते थे और फिर बाकी स्पेस छोड़ते थे जिसे बाद में उसको कलर कराया जाए। तो उसको पढ़ लो, ऐसे ही यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। पर ये तो हम वैसे भी करते हैं ना कि हैंड रिटन स्टाइल्स ऑर्नामेंटल हुआ करते थे, जो बॉर्डर है उसे खाली छोड़ा जाता था फोलिएज के लिए, राइट? पेंटिंग्स के लिए जो है जगह छोड़ी जाती थी। तो वो सारे पॉइंट्स भी ऐसे क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। Alright, so यहाँ पर है प्रिंटर्स वर्कशॉप इन द 16th सेंचुरी। अगेन ये बस इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लो। कंपोजिटर होता है जो कंपोज करता है टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग। गैले होता है द मेटल फ्रेम इन विच टाइप्स आर लेड एंड द टेक्स्ट इज कंपोज्ड, है ना। तो यहाँ पर जहाँ टेक्स्ट को कंपोज किया जाता है उसको गैले बोलते हैं। जस्ट रीड इट, इस पे सच क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस JV Sklee imprimerie. This is one of the many images. You should just know what does this image signify. ऑब्वियसली बहुत डिटेल में आपको नहीं आएगा कि भाई इसका ऑथर बताओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, बट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्रिंट के एडवेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। इट इज शोइंग द सेलिब्रेशन ऑफ द कमिंग ऑफ प्रिंट। जो गॉड है, भगवान खुद जो है प्रिंटिंग मशीन जमीन पे ला रहे हैं, और जो नीचे बैठे हैं उन्होंने अलग अलग प्लेक्स रखे हैं। प्लेक मतलब एक तरीके की उस टाइप की फोटोग्राफ जो स्टोन पे करी जाती थी, है ना, वो रखे हुए अपने हाथ में, अलग अलग लोगों के जिन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाई है, इंक्लूडिंग जॉर्ज ग्यूटेनबर्ग। ठीक है, सो यू शुड जस्ट नो कि ये पेंटिंग क्या सिंबलाइज करता है। दैट इज इट। ऑलराइट, ये वाली जो आपकी किताब है, अब आप देख रहे हो, ये वाला यहाँ पर है द मैकेबर डांस। ये पढ़ लो ठीक से कि मैकेबर डांस है। दिस शोज द फियर ऑफ प्रिंट, जहां पर दिखाया जा रहा है कि प्रिंटिंग फैक्ट्री में जो स्केलेटन्स है, एक तरीके से जो हेल से डीमंस आए हैं, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं सारे कंपोजिटर्स को, प्रिंटर वालों को। तो द प्रिंटिंग बुक्स दैट वी आर रीडिंग इज द वर्क ऑफ द डेविल, है ना, ये दर्शाया जाने का प्रयास कर रहा जा रहा है। Right now here you can see guys there is a source. You do not have to read it. Sources might come as case based questions, but case based questions को में रखने की तो जरूरत नहीं होती है, तो आप पढ़ लो चाहो तो, नहीं तो you can just there is nothing to learn from it. Alright, ये box 2 है, इसमें भी ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, you can ignore this part. सोर्स 2 है, इस पे लास्ट ईयर जो है केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, बट एज आई सेड सीधा का सीधा पूरा सोर्स ही आएगा आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में, तो अभी आपको कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ओके, ये है कार्टून और कैरिकेचर। जब हम पढ़ते हैं ना कि प्रिंट रेवोल्यूशन कॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो तो उसमें थर्ड पॉइंट होता है कि 1780s ऑनवर्ड्स काफी कैरिकेचर्स बनने लग गए, जो दिखाने लग गए कि किस तरीके से रॉयल्टी सेंसुअल प्लेजर्स करती थी, आराम का जीवन जीती थी, एंड इट वाज द कॉमन पीपल हु हैड टू फेस ऑल द हार्डशिप, है ना। तो यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है, द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ कार्टून ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि नोबिलिटी आराम का जीवन जी रहे हैं, मार पीट रहे हैं, है ना, आम आदमी को, और आम आदमी जो है सारा काम कर रहा है, राइट। सो दिस इज दैट कार्टून। ओके, नाउ यहाँ पर आपको इमेज दिखाया जाएगा, नीचे लिखा हुआ है
फ्रंट पीस ऑफ पेनी मैगजीन, है ना, जो कवर है पेनी मैगजीन का। अब आपको याद है पेनी मैगजीन जो है निकाली जाती थी स्पेशली फॉर विमेन, है ना, देवर दीज पेनी मैगजीन्स, यहाँ लिखा है पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर विमेन एज मैनुअल्स फॉर टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग, कैसे क्लीन रखना चाहिए अपना घर, कैसे गुड वाइफ बनना चाहिए, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है इट वाज पब्लिश्ड बिटवीन 1832 एंड 35 बाय द सोसाइटी फॉर डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज। इट वाज एम्ड प्राइमरीली एट द वर्किंग क्लास। तो याद रखना पेनी मैगजीन्स, दो चीजें दे रखी है आपकी किताब में, विमेन और वर्किंग क्लास, तो मे बी वर्किंग विमेन के लिए था, ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर बोथ ऑफ देम आर गिवन इन द बुक। इसको आप इग्नोर कर सकते हो बॉक्स 3 वगैरह को। ऑलराइट, पेजेस ऑफ द गीता गोविंदा बाय जयदेवा। तो व्हाट यू शुड नो हियर, गीता गोविंदा किसने लिखी है, जयदेवा ने लिखी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इमेज है ये जयदेवा की है, हु हैज गीता गोविंदा की है, किसने लिखा है। पेजेस फ्रॉम दीवान ऑफ हफीज 1824। हफीज जो है वो 14th सेंचुरी पोएट थे जिनकी किताबें जो पोएम्स थी उनकी किताब का नाम दीवान था। तो दिस यू शुड नो कि हफीज इज अ पोएट एंड द बुक इज दीवान, राइट। या कैलीग्राफी हो रखी है, इलस्ट्रेशंस और डिजाइन्स हो रखे हैं। पेजेस फ्रॉम ऋग्वेद, है ना, अगेन नथिंग टू लर्न हियर। ऑलराइट, लेट्स गो। आई थिंक इतना ही है इस चैप्टर में, है ना। यार वो नहीं आया, नहीं अभी रुको, अभी हाँ, तो वो अभी तक लोड नहीं हुआ था। वाई न्यूज़पेपर्स, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। यू कैन रीड इट बट अल्टीमेटली केस बेस्ड क्वेश्चन आता भी है तो मतलब तुम तब तो पढ़ोगे, रखने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेंटिंग किसने बनाई है, राजा रवि वर्मा ने बनाई है। किस चीज की पेंटिंग है इस पे नहीं आएगा बट पढ़ लो कि राजा ऋद्वाज जो है रेस्क्यू कर रही है प्रिंसेस मंडलसा को, ठीक है। यहाँ पर दिस इज द कवर पेज ऑफ इंडियन चारीवारी। अब व्हाट इज इंडियन चारीवारी, ये एक जर्नल है ऑफ कैरिकेचर एंड सटायर पब्लिश इन द लेट 19th सेंचुरी। यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, है ना, यू नेवर नो एमसीक्यू में। तो ये क्या है, चारीवारी का पेज है जहां पर कैरिकेचर, है ना, कार्टून, सटायर, मजाक, एक तरीके से पॉलिटिकल मजाक को सटायर बोलते हैं, है ना, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि ब्रिटिश जो है बीच में है और वो अथॉरिटेटिव है, इंपीरियल है ना, एक तरीके से अपना हुक्म झाड़ रहा है। किस पे झाड़ रहा है, नेटिव्स पे झाड़ रहा है, इंडियंस पे झाड़ रहा है। जहां पर वो बोल रहा है कि नेटिव्स तो जो इंडियंस है वो तो बिल्कुल ही बैठे हैं सबमिसिव कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ साहब, बताओ क्या करना है। और वो सबको बता रहे हैं कि देखो तुम, उनको मैगजीन दिखा रहा है पंच की, जो ब्रिटिश की मैगजीन है, और बोल रहा है इंडियंस को कि देखो तुमको ऐसे जो है काम करना है और ऐसे इंडियंस प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर इंडियन चारीवारी, राइट, एंड जर्नल है ऑफ कैरिकेचर एंड सटायर। दैट्स इट, जस्ट नो इट, यू नेवर नो क्या आ जाए, ठीक है। ये इमेज है घोर कली, दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कलयुग दर्शाया जा रहा है जहां पर आदमी के सर पे बैठी है उसकी बीवी और वो गले के फांसी के फंदे से जो है खींच के ला रहा है एक तरीके से चेन से अपनी मदर इन लॉ को। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली रिलेशंस। यहाँ पर दिखाया जा रहा है द ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली रिलेशंस। एंजाइटी है जो लोगों को मॉडर्निटी के आने से, प्रिंट कल्चर के आने से, औरतों के पढ़ने के आने से लोगों को एंजाइटी होती है ना कि औरत तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाएगी, हुक्का पीने लगेगी, आदमी वीणा बजाने लगेगा, राइट। तो ये एक जो एंजाइटी है उसको यहाँ पर राइट जो कार्टूनिस्ट है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर यूरोपियन कपल सिटिंग, 19th सेंचुरी, औरत जो है वायलिन बजा रही, आदमी जो है वो शराब वराब पी रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ शोइंग ट्रेडिशनल फैमिली रूल्स, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो रैंडम पर्पल बॉक्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना, ना बॉक्स लिखा है ना सोर्स लिखा है, बस पर्पल कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ये जो है आसामीज लिटरेचर इन्होंने काफी सारी लिखी है, इंक्लूडिंग बुढ़ी और साधु, दैट इज ग्रैंडमास टेल। ही आल्सो पेन द फेमस सॉन्ग जो आसाम का भी एक तरीके से स्टेट सॉन्ग है, ओ मोर अपुर्नुर देश, है ना, ओ माय बिलवेड लैंड, ठीक है। अगेन ये सब आप पढ़ सकते हो बट आज सच एग्जाम में आएगा नहीं, केस बेस्ड की तरह आ सकता है। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पिक्चर्स and source and boxes that you need to remember। चलो अब आते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे, देखते हैं आप लोग कितना ज्यादा ध्यान दे रहे थे। 2 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, which is oldest book
ऑफ मेटल टाइप टेक्नोलॉजी ऑफ कोरिया, ठीक है। तो आप बताओ, मैं ऑप्शंस नहीं दे रही क्योंकि मैं अभी नहीं दे रही, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है कि लेट मी थिंक, हाँ, मैगजीन्स कौन सी थी 19th सेंचुरी में दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर विमेन एंड जिसने डिफ्यूजन ऑफ सोसाइटी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आई थिंक इंपॉर्टेंट नॉलेज है, कुछ ऐसा था ना, ये पब्लिश करती थी ऑन विमेन ऑन हाउ दे शुड डू हाउसकीपिंग एंड डोमेस्टिक वर्क। तो कौन सी मैगजीन थी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आज आपसे पूछे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द पिक्चर्स एंड बॉक्सेस वी डन टुडे। देखो अगर आप आंसर कर पाते हो या नहीं, ठीक है। दैट्स इट, है ना। ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स का भी जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स और बॉक्सेस कर लेंगे जो आपको पता होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।